इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी हाल ही में एक नोटिस इशू किया है। जिन टैक्स पेयर्स को किराए के लिए नोटिस भेजा गया है, जो आज 50,000 या उससे ज्यादा के रेंट पर प्रॉपर्टी लेते हैं और उन्होंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। या तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किराएदार 50,000 से ज़्यादा किराए का पेमेंट कर रहा है, उससे हर महीने 2% टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटोरी है ना? बिल्कुल, मालूम है। या इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टेनेंट को लैंडलॉर्ड को पैसे भेजने से पहले 2% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो आपको एसएससी इन डिफॉल्ट माना जाएगा और इस पर पेनल्टी, इंटरेस्ट और फाइन लग सकता है। अच्छा, और नोटिस में असेसमेंट ईयर्स 2023, 2024 और 2025 का भी जिक्र है। मतलब जो लोग इन ईयर्स में क्लेम कर रहे हैं उन पे फोकस है, सही? हाँ, बिल्कुल। नोटिस में ये भी बताया गया है कि अगर आपने हाउस रेंट अलाउंस क्लेम किया लेकिन सही तरीके से टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो अब आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है अपना रिटर्न अपडेट करने का और क्लेम रिड्यूस करने का। सही बात। लेकिन एक सवाल है, अगर लैंडलॉर्ड ने अपने टैक्स रिटर्न सही से फाइल किए हुए हैं और रेंटल इनकम डिक्लेयर की है, तो क्या टेनेंट को वैसे में पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा? देखो, अगर लैंडलॉर्ड अपने डॉक्यूमेंट्स यानी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर चुका है और उसमें रेंटल इनकम सही से दिख रही है एंड टेनेंट अगर असेसेबल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देता है, तो आप पेनल्टी से फ्री हो सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि असेसिंग ऑफिसर को सब कुछ सही दिखाई दे। मुझे ये भी लगता है कि कई बार लैंडलॉर्ड अपने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स शेयर करने में हेसिटेट करते हैं, तो ये भी इश्यू क्रिएट करता है। बिल्कुल, इसलिए सबसे या बेहतर अप्रोच यही है कि टेनेंट को टाइमली टीडीएस डिडक्ट और रिमिट कर देना चाहिए। अगर आपने सही प्रोसेस फॉलो किया तो अननेसेसरी पेनल्टी और फाइन से बच सकते हैं। और नोटिस को ध्यान से देखने पर एक क्लियर मैसेज मिलता है कि अगर आप कंप्लायंस नहीं रखते तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्या ये सिस्टम टैक्स पेयर्स पर ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है? देखो, मैं समझता हूं कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर सोचो, इट्स लाइक एक ऐसी सेफ्टी नेट है जो इंश्योर करती है कि सब लोग टैक्स लॉज फॉलो करें। ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट होने का मकसद रखता है और लॉन्ग टर्म में टैक्स रेवेन्यू को सिक्योर करता है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे रिस्पेक्टफुली ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग इस प्रोसेस को लेके थोड़ा चैलेंज भी करेंगे कि ये ओवररीच है। आपका क्या कहना है? हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। कुछ टैक्स पेयर्स अपनी साइड से कहते हैं कि ये प्रोसेस पेपर वर्क बढ़ा देता है और कंप्लायंस हैवी हो सकता है। लेकिन जब हम लॉ की बात करते हैं तो क्लियरली स्पेसिफाइड मैंडेट है टीडीएस डिडक्शन का। इसलिए अगर आपने या टाइमली समझ काम में ना रहा किया है? तो आप सेफ हो। तो ओवरऑल ये नोटिस एक रिमाइंडर की तरह काम करता है कि हाई वैल्यू रेंट पर प्रॉपर टीडीएस डिडक्शन बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो फिलहाल अपडेट रिटर्न फाइल करने का मौका भी दिया जाता है। बिल्कुल, ये एक करेक्टिव मेजर है जो टैक्स पेयर्स को टाइम पर सही करने का ऑप्शन देता है बिना हेवी पेनल्टी के। इससे इंश्योर होता है कि प्रोसेस स्ट्रीमलाइन रहे और फ्यूचर में कंप्लायंस बेटर हो। सही कहा। तो हमारे लिसनर्स को यह मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आप हाई वैल्यू रेंट पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो करेक्ट टीडीएस डिडक्शन ज़रूरी है, और अगर नोटिस मिलता है तो जल्दी से करेक्टिव स्टेप्स लेना चाहिए। एग्जैक्टली, या इससे आप एक्स्ट्रा फाइन्स, इंटरेस्ट और पेनल्टीज से बच सकते हैं। और सबसे अहम बात, टाइमली डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखें। बहुत बढ़िया। ये डिस्कशन सबको क्लियर आइडिया देगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये अप्रोच कंप्लायंस को कितना इंश्योर करने के लिए है।